अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आप देख रहे हैं मेमन फूड और यहाँ आज बनाना सीखेंगे। अब बहुत ही आसान कर दिया है, यकीन करें ये ज़र्दा बनाना बिल्कुल भी अब मुश्किल नहीं है और छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक के सब के लिए ये आसानी है। और यकीन करें बहुत ही आसान कर दिया है मैंने इस ज़र्दे को बनाना और अब आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सा शादियों वाला ज़र्दा, देगी ज़र्दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तो आप अपने मर्ज़ी के जो चाहे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम 5 से 6 अदद, जिसमें से बीच में से मैंने 2 कर दिए, इनका छिलका नहीं उतारा। और पिस्ते ले लिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 अदद पिस्ते लिए, इसके भी बीच में से मैंने 2 कर लिए हैं। और नारियल का गोला था जिसमें से मैंने ये बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है इस तरह। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना होगा ये। और 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, ये हमने इसमें इसका तड़का लगाना है तमाम चीज़ों का। और यहाँ पर ये है सेला चावल, जिन्हें मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा हुआ था। और यहाँ पर ये चावल आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने पानी अब इसका निकाल दिया है, फूल चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैंने चावल लिए हैं, ये तकरीबन 1 पाव मैंने चावल भिगोए थे, सेला चावल। आप बासमती राइस से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ऑयल में, बटर में बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो, लेकिन जो घी में इन चीज़ों का मज़ा आता है ना, वो अलग ही है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हमने जो प्लेट में तमाम नारियल, बादाम, पिस्ते, इलायची, लौंग जमा किया हुआ ये आपने यहाँ पर डाल देना है। आप चाहें तो यहाँ पर किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इन्हें फ्राई करेंगे, खुशबू आने तक। जलाना नहीं है बिल्कुल भी, कलर इनका ख़राब ना हो। आपने सिर्फ इतना इसको रोस्ट करना है। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर चावल डाल देने, जो मैंने पानी निकाला हुआ इन चावलों का। तो यहाँ पर हमारे ये 1 पाव चावल है और यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी चावलों के हिसाब से। और वही मैं बताऊँगी, आपने 1 इंच पानी बस इसका ऊपर रखना है। तो आपने देखा हमने शुरू में तड़का लगा दिया तमाम चीज़ों का और उसके बाद चावल डाल दिए। इसके बाद हमने डाल दी है यहाँ पर चीनी। तो हुआ ना आसान बिल्कुल, कि बिल्कुल आपको अलग से चीनी का शीरा नहीं बनाना पड़ा। और जितने आप चावल लेंगे इतनी ही आपने क्वांटिटी में चीनी डाली, यानी कि मैंने 1 पाव चावल लिए थे और 1 पाव ही चीनी डाल दी है। और यहाँ पर ऑरेंज कलर भी आप डाल दीजिए। अगर आपने सफ़ेद चावल बनाने हैं तो बिल्कुल भी नहीं डालिए, और अगर 3-4 कलर वाले बनाने हैं तो फिर आपने आखिर में इसमें कलर का इस्तेमाल करना है। उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने यहाँ पर ज़र्दे वाले, शादियों वाले बनाना था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आपने कलर इतना डालना है जितना एक ज़र्दे के चावलों वाला कलर होता है। तो इस तरह आपने कलर को देख लेना है। तो यहाँ पर ये मिक्स करती हूँ खूब अच्छे से और इसका अंदाज़ा कर लिया, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन कलर आ चुका है। तो यहाँ पर चुटकी जो है हम डाल देंगे नमक। इससे जो इसका मीठा है ना, इसका मीठा बहुत अच्छा निकल कर आता है। और यहाँ पर कर देंगे खूब अच्छा सा मिक्स। और ये देख सकते हैं आप कि हमारा ज़र्दे में अब हमने कुछ भी नहीं करना। अब बताइए क्या मुश्किल है ज़र्दा बनाना। इंशाल्लाह अब आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगी। और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। और यहाँ पर मैंने ढक्कन ढक दिया था ताकि इसमें जोश जल्दी से आ जाए। तो बस इसे एक दफ़ा और अच्छा सा मिक्स करते हैं। और यहाँ पर मैं इसे अब ढक देती हूँ ताकि इसमें गलावट पैदा हो जाए चावलों में। और अब ढक्कन में हटा दूँगी। अब मैंने इसे खुला पकाना है। 5-10 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन हटाया है। चावल तकरीबन फूल चुके हैं, लेकिन अभी कच्चे हैं चावल। तो मैं चेक कर लेती हूँ इसमें कितनी कनी बाकी है। तो यहाँ पर अभी तकरीबन 2 से 3 कनी इसके अंदर अभी बाकी है और पानी भी इसमें अच्छा खासा है, तो ये इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप बासमती राइस में बनाएं तो आपने पानी का इस्तेमाल कम रखना है, क्योंकि फ़ौरन ही वो गल जाते हैं। तो इसलिए सेला थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा लेता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको दम पे लगा दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह क्या मुश्किल है बताइए। झटपट बनने वाला हमारा देगी ज़र्दा जो है ना, जो खुशबू जायका इसका आ रहा है ना, लाजवाब है। और अगर केवड़ा आपको पसंद हो खुशबू उसकी, तो वो भी ज़रूर चंद कतरे डालिएगा पकते हुए में। जैसे हमने तमाम चीज़ें डाली है उसी तरह वहीं पर आपने उसमें केवड़ा एसेंस डाल देना है या केवड़ा वाटर डाल देना है। तो ये जनाब हो चुका है डिश आउट और ये निकल कर आ चुका है और आपकी दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए बिल्कुल तैयार है।
तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपके चावल थोड़े से ऐड जाते हैं, यानी कि आपको लगता है कि पानी कम है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप गर्म पानी का हाफ़ कप पानी गर्म कर लीजिए, वो ऊपर से छिड़क दीजिए और उसको मिक्स करके दोबारा से दम पे लगा दें, तो आपके चावल सॉफ्ट नरम हो जाएंगे। तो इसमें ये भी परेशानी ना हो कि 1 इंच पानी का हाथ और उसमें चावल कच्चे रह गए। तो आपको अपने चावलों का अंदाज़ा होगा कि वो कितना पानी लेता है, तो आपने उसी हिसाब से रख लेना है। लेकिन अगर पकने के बाद भी वो आपको लगते हैं कि पानी ड्राई हो गया और खुश्क हो गया और चावल में अभी कनी बाकी है या ऐंठे हुए हैं, तो आपने फिर गर्म पानी डालना है। ठंडा पानी आपने कभी भी नहीं डालना, हमेशा जब भी डालें गर्म पानी डालें। या फिर आप पानी की जगह गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हाफ़ कप गर्म दूध कीजिए, ऊपर से छिड़क दें और इसे दम पे लगा दें। यकीन करें बहुत ही बेहतरीन लाजवाब आपका ये ज़र्दा बनेगा, खुशबू वाला, जायके वाला। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।